बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपको माय लाइफ व्लॉग में, और मैं हूँ बेनज़ीर। और आज बहुत ही कहते हैं ना हॉट टॉपिक है जो बहुत ही ज़रूरी है आप सबको बताना कि यूके में न्यू रूल्स, कहते हैं ना नई रूल्स को आपको मुतारिफ़ करवा दिया गया है। नया रूल्स में क्या क्या लागू होगा, चाहे वो स्टूडेंट हो या ब्रिटिश सिटीज़न। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि ये नया रूल कहते हैं 2024 का है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अपने लोगों पे। इस फैसले ने जो है ना लोगों को बहुत मुतासिर किया है। जिससे मैंने बातें की सबका एक ही कहना है कि ये बहुत ही बुरा लॉ लागू हुआ है। लोगों ने यूके आने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी जो है ना लगा के यहाँ आए हैं, और ये जो रूल आया है तो अल्लाह पाक बस क्या करे, रहम ही करे। तो चले, पहला रूल क्या है कि यूके का 5 रूल्स मुतारिफ़ करवाया है अभी, और जिसमें बहुत सारा आपके क्या कहते हैं वीज़े के मुतल्लिक भी है। जिसमें होम केयर वर्कर का जो वीज़ा है उसमें आप अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकते हैं। अपने डिपेंडेंट से मतलब या तो आप अपने वाइफ को या बच्चों को या जो भी है, आप उनको नहीं बुला सकते हैं यूके में। अच्छा, क्योंकि आपके पास केयर होम वर्कर वीज़ा है। तो ये इस तरीके से इस वीज़ा को तो एक तरह से आप समझे कि बिल्कुल बेकार ही कर दिया है, होम केयर वीज़ा को। अच्छा, इस बात के साथ मुझे नहीं लगता है कि कोई यूके आना चाहेगा इस वीज़ा होम केयर के वीज़े पे, क्योंकि आप 5 साल तक अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह सकते हैं। क्योंकि कोई भी बंदा ख़ास तौर पे यूके में अपने फैमिली के बगैर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत ही कहते हैं ना फीकी लाइफ है। आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा अगर उसकी फैमिली बच्चे साथ ना हो। ठीक है, तो ये एक हो गया। और अकेला रहना यूके में बहुत मुश्किल है, ये मैंने खुद भी बहुत सारे लोगों से जाना है और मुझे पता है। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि आप ब्रिटिश होकर अपनी फैमिली को बुलाएंगे तो आपको 39,000 पाउंड देना पड़ेगा जब आप उसको बुलाएंगे, जो कि बहुत बड़ी रकम है। इसके बहुत सोच समझ के यूके में आप आए और फैसला करें कि आपको यूके आना चाहिए या नहीं। क्योंकि यूके में अगर आप 38,000 कमा रहे हैं पाउंड, तो आप 20 बच्चों को बुला सकते हैं। और अगर आप 38,000 नहीं कमा रहे हैं, या आप अपना, जैसे पहले होता था कि हम अपना 6 महीने का बैंक सेविंग दिखाते थे, और आपका क्या कहते हैं अगर आपके पास बैंक सेविंग नहीं है तो बैंक का पूरा डॉक्यूमेंट दिखाया जाता था कि मेरे पास इतने पैसे हैं, तो ही वीज़ा आपको मिलता था। मगर अब ये चीज़ ख़त्म कर दी है। अब आपको 38,000 तो कमाना ही है, उसके अलावा आप फैमिली को नहीं बुला सकते हैं। अच्छा, और जो हमारे भाई बच्चे जो है यहाँ के यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं, वो तो ये सोच के कि वो ग्रेजुएट कर ले या फिर वो किसी दूसरे कंट्री में, यूरोप के किसी दूसरी जगह पे जाके अपना जॉब या कुछ गुजारा जॉब कर ले या अपने सेटलमेंट का सोचें, क्योंकि यूके में तो बहुत मुश्किल है। तो यही है कि यूके में जो बच्चे पढ़ने आए हैं वो ग्रेजुएट करके यहाँ से निकलने का सोच रहे हैं। अच्छा, यूके का ये फैसला जो है ना, ये कहते हैं ना सबकी ज़िंदगी पे बहुत ही अप एंड डाउन इम्पैक्ट लाया है, चाहे वो ब्रिटिश हो, जो चाहे हम लोग यहाँ रह रहे हों या नहीं रह रहे हों। क्योंकि हर एक की सैलरी 38,000 नहीं है, और ये 38,000 पाउंड कमाना कोई मुंह की बात नहीं है। ये बहुत बड़ी रकम है, और इन्होंने क्राइटेरिया ही ऐसा रखा है ताकि जो कम कमाते हैं वो यहाँ से निकल जाए। ठीक है ना। तो देखिए ना, आप खुद सोचें, जो यहाँ पे जो काम करते हैं आपके गोश्त में जो कसाई बैठते हैं, बुचर है, इसके अलावा कारपेंटर है, ये सब जो काम करते हैं इनकी सैलरी इतनी थोड़ी होती है।
और क्या कहते हैं वेयर हाउस में जो काम करते हैं, जो शेफ़ की नौकरी करते हैं, ये बेचारे कहाँ से 38,000 कमाएँगे? तो यही कह रही हूँ ना, ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है सबके लिए, और कहाँ से ये बेचारे अपने बीवी बच्चों को बुलाएँगे? इनका तो बेचारों को तो छोड़ ही दें, इनका तो कोई हाल ही नहीं है। और अगर आपने पाकिस्तान में शादी की है, तो आप अपनी बेगम को, अपनी बीवी को कैसे बुलाएँगे? क्योंकि आपकी सैलरी 38,000 तो है नहीं, 38,000 पाउंड। तो मैं तो यही कहूँगी कि अब ये नए फ़ैसले के बाद आप लोग खुद ही बहुत सोच समझ के यूके आने का फ़ैसला करें, क्योंकि अब ये यूके वो यूके रहा ही नहीं है, जो आज से 14 साल पहले मैं आई थी। तो ये यूके वो वाला यूके नहीं है, यूके बहुत बदल गया है। अब तो ये है कि जो यहाँ पे रह रहा है, बरसों बरस रह रहा है, जैसे कि मैं 14 साल से हूँ, कोई तो 30 साल से भी है, उन सबको यही मसला आ रहा है कि यहाँ की गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो गया, इनका ये जो है ना, ये सारे चेंजेस ये कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि ये आपको यूके में वही बंदा रह सकता है जिसकी सैलरी 38,000 हो, और वो 38,000 किन लोगों की होती है? वो 38,000 होती है डॉक्टर की, इसके अलावा प्रोग्रामिंग वालों की, आईटी में, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, और या बैंक का सीए के आला पोजीशन वालों की। अब हर कोई तो डॉक्टर नहीं है, हर कोई तो सीए नहीं है, और हर कोई तो आईटी और प्रोग्रामर नहीं है। तो आप खुद बताएं कि ये वाला लॉ कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है सब पे। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह सबके लिए खैर रखे, और मुसीबतें और मुश्किलों को आसान करे, यही कह सकती हूँ मैं। और आपको अगर मेरा ये वाला जो चैनल अच्छा लगा है, और मैंने जो बातें आपको बताई आपको सीरियसली इन सब बातों का आपको कोई फ़ायदा हुआ है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आपको इस चैनल में आपको यूके के बारे में सारी अपडेट दूंगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो यूके में रहता है वही यूके को बता सकता है, हर कोई के बस की बात नहीं है। कि आपको यूके में रह के जो मुझे बातें पता है वो शायद ही किसी को पता है। तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। और मेरा पहला चैनल भी है जो कुकिंग के रिलेटेड है, उसको भी मैं नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, मेरे कुकिंग वाले चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।